Please subscribe to Strange Planet TV. एक जंगल के पास में एक खंडहर था जिस पर चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। रात को जो भी खंडहर के पास से गुजरता था उसको वह अपनी मधुर आवाज से अपने वश में करके बुला लेती थी और बाद में उसको मार देती थी। एक बार की बात है, मुकेश नाम का आदमी अपने काम से वापस आ रहा था। रात काफी हो गई थी और वह आज बहुत ही देर में अपने काम से लौटा था। आज तो बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी जल्दी चलूंगा, घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इतनी अंधेरी रात हो गई है, अगर कोई जंगली जानवर मुझ में हमला कर देगा तो मैं क्या करूंगा। यह बोलकर मुकेश और आगे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया खंडहर के पास जाता है। चलो इस खंडहर के रास्ते से चला जाता हूं। अगर मैं दूसरे रास्ते से गया तो फिर और देर हो जाएगी। लेकिन यह तो वही खंडहर है जिसमें गांव वाले बताते हैं कि चुड़ैल रहती है नहीं। मैं भूतों चुड़ैलों के बारे में कुछ भी नहीं मानता हूं। यह भूत वूत कुछ नहीं होता, बस सब अफवाह है। मुकेश ये बोलकर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको एक आवाज सुनाती है। मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। राजा जी कहाँ रहे हो? जरा मेरे पास तो आओ, मुझे आपके पास आना है। जल्दी से मेरे पास आओ, देर मत करो, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। अरे वह इतने प्यार से तो कभी मेरी पत्नी ने भी मुझे नहीं बुलाया। मैं तो जरूर इसके पास जाऊंगा। तुम कहाँ हो मेरी रानी? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है। जरा तुम बताओ तो कहाँ हो? मैं तो आपके पास ही हूँ, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। और जरा इधर तो देखिए, इधर मैं जल्दी आई हूँ। अब और इंतजार मत करिए बार बार। मुकेश मधुर की आवाज वाली औरत को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको वह औरत मिल नहीं रही है। वह काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वह औरत उसको फिर से बोलती है, अब बस सीधे चलते रहिए, मैं आपको मिल जाऊंगी। जल्दी जल्दी जाइए, मैं बहुत देर से आपके इंतजार कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा, आप बस सीधे सीधे चलते रहिए और मैं आपको मिल जाऊंगी। अभी आ रहा हूँ, रुको जरा, अभी मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ और मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा और तुम सारी बातें बताऊंगा। लेकिन मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, तुम मिल नहीं रही हो। अब बस सीधे चलते रहिए, मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। एब, मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता था तुम सामने हो, वरना मैं तो बहुत ही पहले आ जाता। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। इतना बोलकर मुकेश सीधे सीधे चलने लगता है। सीधे सीधे चलते चलते उसी के खंडहर के अंदर जा पहुंचता है। खंडहर के अंदर जाते ही उसको वहां एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल उसको देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन मुकेश की आंखें तो पति की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मुकेश को तो यह लगता था कि भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहां चुड़ैल थी। आइए आइए राजा जी, आप ही का इंतजार था। इतनी देर से कहाँ रह गए आप? मैंने तो आपका बहुत ही इंतजार किया। अच्छा हुआ अब आप आ गए। चलिए अब जल्दी से मेरे पास आ जाइए, मुझे रहा नहीं जा रहा। अरे मर गया रे, अरे मर गया है रे। यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता था कि यह चुड़ैल जैसा भी कुछ होता है। चुड़ैल भी देखो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप सच में यहाँ रहती हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं। ए आटा। अरे अरे क्या हुआ? मुझे देखकर घबरा क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ तुम्हारी रानी। अब चलो जल्दी से बताओ, क्या खेलोगे मेरे साथ? ई के तो तुमने इतना इंतजार कर दिया है और अब मुझसे डर रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुमको ये रानी नहीं बल्कि एक चुड़ैल लगती हो। देखो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अगर मैं मर गया तो उसका क्या होगा? मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना तो खाकर जाना ही होगा। इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, पहले खाना खा लो, बाद में सोचूंगी तुम्हारा क्या करना है। क्या सच में तुम तो एक अच्छी चुड़ैल मालूम देती हो? और वो तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ, खाने के मेन्यू में क्या है? मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। खाने के मेन्यू में सबसे पहले है तुम्हारा सर। बताओ कैसे खाओगे? वहीं मैं तो बहुत ही मजे से खाऊंगी। चलो जल्दी जल्दी मेरे पास आओ, मुझे बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगी है। पहले मैं खा लूं, बाद में तुम खा लेना। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मेरी मदद करो। यह चुड़ैल तो मुझे आज मार कर ही रहेगी। अगर पहले उसने मुझे खा लिया तो मैं अपने आप को ही कैसे खा पाऊंगा? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ मुकेश की बीवी घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है। वहीं मुकेश के छोटे भाई टिंकू से कहती है,
देवा जी, आपके भाई अभी तक नहीं है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब तक तो वह हमेशा आ जाते थे, लेकिन आज वह क्यों नहीं आए हैं? अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करिए, भाभी भैया को आज काम से डर लग गई होगी। आप चिंता मत करिए, वैसे भी कभी कभी उनको हो जाती है, वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे चिंता करने की बात तो है ही, इतनी देर उनको कभी नहीं हुई। वह हमेशा 11 बजे से पहले जाते थे, लेकिन आज तो 1 बजे गए हैं, अभी तक वह नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई बहुत ही या चुड़ैल मिल गई हो? आप चिंता मत करो भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाऊंगा और भैया को ढूंढ कर ले आऊंगा। आप बस इंतजार करो, मुझे बहुत और चुड़ैल जैसी चीजें भैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जा तो रहे हैं, मगर अगर उस भूतिया चुड़ैल ने आपको भी कुछ कर दिया तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वैसे भी आपके भैया तो इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं करते हैं। भाभी, ये भूत चुड़ैल मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने हनुमान जी का लॉकेट पहनना है। अपने गले में यह देखी, जैसे ही मैं उनके पास जाऊंगा तो वह जलकर भस्म हो जाएंगे। ये बोलकर वह अपने भैया को जंगल में ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको उसके भैया नहीं मिलते हैं। अरे ये क्या, भैया तो मुझे मिले ही नहीं लगता है। भैया जंगल में नहीं है। मैंने सुना है यहाँ एक पास में खंडहर है, शायद भैया वहां पर होंगे। चलो जाकर देखता हूँ। खंडहर के पास पहुंचकर वह अपने भैया को बुलाने लगता है। भैया, भैया मुकेश भैया, आप कहाँ हैं? आप यहाँ हो क्या? मुझे बताओ, मैं आपको कितनी दूर से ढूंढ रहा हूँ। आप कहाँ हो? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अपने छोटे भाई की आवाज सुनकर मुकेश काफी खुश हो जाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने देती और उसे कहती है, अरे वाह, दो शिकार अच्छा हुआ तुझे पहले नहीं मार कर खाया। अब तू और तेरा भाई दोनों को साथ में मार कर खाऊंगी। आज तो मजा ही आएगा। बड़े दिनों से यहाँ कोई नहीं आया था, पर अब तुम दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। यह सुनकर मुकेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी वजह से अगर उसका भाई मारा जाए तो सारा इल्जाम उसी पर आएगा, इसीलिए वह अपने भाई ऐसी कहता है, टिंकू मेरे भाई, मैं यहाँ खंडहर के अंदर हूँ। यहाँ टर्म आना मत करना, वरना चुड़ैल मेरे साथ साथ तुमको भी मार देगी। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये चुड़ैल बहुत बुरी है, इसने मुझे यहाँ फंसा लिया है। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? बिना मैं आपके लिए यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर घर पर भाभी मुझे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मैं आपके लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरे पगले, मेरी चिंता मत करो, अगर तू यहाँ अंदर आया तो तू भी मर जाएगा। जल्दी जल्दी तू जा, वरना यह चुड़ैल तुझे भी मार देगी। मेरी वजह से तू मत मर। दोनों भाइयों में प्यार तो बहुत है, लेकिन यह प्यार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम दोनों का सर काटकर मैं जाऊंगी और तुम्हारा सारा शरीर का खून मैं पी जाऊंगी। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। टिंकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह सीधे खंडहर में चला जाता है। चुड़ैल उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। तूने मेरे भैया को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह देख, मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है। अब ये लॉक है, तुझे जलाकर भस्म कर देगा। जय हनुमान जी। जैसा ही टिंकू अपना लॉक चुड़ैल को दिखाता है और जय हनुमान जी बोलता है, वैसे ही चुड़ैल जलने लगती है। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है। वही टिंकू से कहती है, जल्दी जल्दी इस लॉकेट को हटाओ, बेवकूफ हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत ही ज्यादा तड़प रही हूँ, जल्दी जल्दी लॉकेट को हटाओ। और कुछ ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। और इसी प्रकार यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक वीडियो बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाते हैं और जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है।